सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 12 अध्याय। यहूदा पर मिस्र का आक्रमण। परंतु जब रहोब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वे आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुकिमी, कुशी, ये अनगिनत थे, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमया नबी यरूब्याम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा वे दीन हुए, तब यहोवा का ये वचन शमया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूँगा, मैं उनका कुछ बचाव करूँगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान लें। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं, राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। तब वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहोब्याम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते। जब रहोब्याम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतरा और उसने उसका पूरा विनाश ना किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। रहोब्याम के राज्य का संक्षिप्त वर्णन और उसकी मृत्यु। अत राजा रहोब्याम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहोब्याम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 70 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अन्नोमी स्त्री थी। उसने वे कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। आदि से अंत तक रहोब्याम के काम क्या शमया नबी और ईदो दर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं। रहोब्याम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहोब्याम अपने पुरखों के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे, आमीन। सब कुछ है।